नमस्कार दोस्तों, प्लस टू क्लास पॉलिटिकल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज के अंदर आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कई बार बोर्ड के एग्जाम के अंदर पूछा गया है। तो वो क्वेश्चन क्या हम फटाफट देखते हैं। डिस्क्राइब एनी 5 मेजर डेवलपमेंट इन द इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। 1989 के बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कौन कौन से मेजर डेवलपमेंट हुए हैं, या इस तरह से पूछा जाता है, analyze 5 major development toward the end of 1980s that made a long lasting impact on the politics of India। 1980s के जो लास्ट जो टाइम पीरियड था उसके बाद इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर कौन से ऐसे चेंजेस आए जिनका इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट पड़ा। देखते हैं हम फटाफट इसमें हमने लिखना क्या है। सबसे पहले एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम हमने समझना है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। तो इसके अंदर हमने क्या लिखना है, इट मीन दैट एंड ऑफ डोमिनेंस ऑफ कांग्रेस सिस्टम इन इंडियन पॉलिटिक्स। अब इस टाइम पीरियड के बाद धीरे धीरे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर जो कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस था वो धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो गया, डिक्रीज होने लग गया। कैसे होने लग गया, हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। क्या The most crucial development in this period was the defeat of Congress Party in election held in 1989। 1989 के अंदर जो देश के अंदर इलेक्शन हुए, उन इलेक्शन के अंदर कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी डिफीट हुई। वो पार्टी जिस पार्टी ने 1984 के अंदर लोकसभा की 415 सीट जीती थी, वो धीरे धीरे डिक्लाइन होती चली गई। 1989 के इलेक्शन के अंदर उसकी जो सीटें थी वो कितनी रहेगी, 197 रहेगी। या 1989 के अंदर तो उसने 1984 के अंदर तो उसने 415 सीट जीती थी, और 1989 के इलेक्शन के अंदर वो सीटें डिक्रीज हो गई, कितनी रहेगी, 197 रहेगी। द कांग्रेस इंप्रूव्ड इट परफॉर्मेंस एंड केम बैक इन पावर मिड टर्म इलेक्शन हेल्ड इन 1991। 1991 के अंदर जब मिड टर्म इलेक्शन हुए देश के अंदर, कांग्रेस पार्टी वापस भी आ गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो एक क्वालिटी थी वो क्वालिटी धीरे धीरे खत्म हो गई, जिसको हम क्या बोलते हैं, साइंटिस्ट ने उनको क्या कहा, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, एंड ऑफ कांग्रेस सिस्टम। क्योंकि कांग्रेस रिमेन्ड एन इंपॉर्टेंट पार्टी एंड रूल्ड इन द कंट्री। इंपॉर्टेंट पार्टी तो कांग्रेस अभी भी देश के अंदर है, वो उसने कंट्री के अंदर पास्ट में कई बार रूल भी किया है, मोर देन एनी अदर पार्टीज इवन इन दिस पीरियड 1989, बट इट लॉस्ट द काइंड ऑफ सेंट्रलिटी। जो कांग्रेस पार्टी एक सेंट्रलिस्ट पार्टी के तौर पे काम करती थी, वो क्वालिटी उसने अपनी लॉस्ट कर ली, जो क्वालिटी उसके पास अर्लियर थी। हमने पढ़ा है वो रेनबो लाइक स्ट्रक्चर था, है ना, सोशल कोलेशन था, वो धीरे धीरे क्या हो गया, कांग्रेस पार्टी वो उन फैक्टर के अंदर धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट होगी। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या मेजर डेवलपमेंट है वो देखना है। द मंडल इशू स्टार्टेड विद इन द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट डिसीजन टू इंप्लीमेंट द रिकमेंडेशन ऑफ द मंडल कमीशन इन 1990। हमने पढ़ा है मंडल कमीशन की रिकमेंडेशन को 1990 में इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद 27% जो जॉब थी सेंट्रल गवर्नमेंट की वो रिजर्व कर दी गई, किसके लिए, बैकवर्ड कैंडिडेट्स ओनली। जो ओबीसी कैंडिडेट थे उनके लिए हमने सेंट्रल गवर्नमेंट की जो 27% सीट थी वो रिजर्व कर दी। जिससे क्या हुआ, पूरी कंट्री के अंदर एंटी मंडल प्रोटेस्ट होना स्टार्ट हो गया। डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर डिस्प्यूट हो गया, किन के बीच में, वो लोग जो इसके सपोर्टर थे और वो लोग जिनके जो इसके क्या थे, अपोनेंट थे, है ना, ओबीसी रिजर्वेशन को लेके। इसी को हम क्या बोलते हैं, मंडल इशू बोलते हैं। और इसका भी इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, इंडियन पॉलिटिक्स को शेप करने में मंडल इशू का भी इंपॉर्टेंट रोल था। जब हमने मंडल इशू वाला टॉपिक किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था धीरे धीरे क्या होने लग गया, ओबीसी से रिलेटेड जो पॉलिटिकल पार्टीज बनने स्टार्ट होगी, उनके लीडर तैयार होने स्टार्ट हो गए, तो इसका भी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर इंपॉर्टेंट रोल था। नेक्स्ट हम चलते हैं न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। The new economic reforms were announced as the structural adjustment program। structural adjustment program के थ्रू न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को भी देश के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया। सबसे पहले राजीव गांधी ने की गवर्नमेंट ने इसको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन जो ये मोर विजिबल हुआ नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में हुआ, कब, 1991 में, है ना। मतलब इसको ज्यादा अच्छे ढंग से हमने क्या कर दिया, इंप्लीमेंट कर दिया, कब, राजीव गांधी की नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के अंदर। दीज रिफॉर्म्स फेस्ड मच क्रिटिसिज्म बाय द वेरियस मूवमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन
टाइम टू टाइम देश के अंदर जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, डिफरेंट मूवमेंट थी, वो इस तरह के प्रोग्राम को क्रिटिसाइज भी करती रही। लेकिन जितनी भी गवर्नमेंट देश में आई उसके बाद 1991 के बाद भी उन सभी लोगों ने ये जो रिफॉर्म्स थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, इनको क्या रखा, कंटिन्यू रखा। फोर्थ नंबर पे हमने क्या लिखना है, अयोध्या इशू। सबको पता है क्या हुआ था, डिमोलिशन हुआ था बाबरी मस्जिद का दिसंबर 1992 के बाद। इस इंसिडेंट के बाद पूरे कंट्री के अंदर वायलेंस स्टार्ट हो गया और इस चीज को लेकर भी क्वेश्चन स्टार्ट हो गए कि इंडिया का जो नेचर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म एंड सेकुलरिज्म, कि इंडिया के अंदर नेशनलिज्म का नेचर कैसा हो, सेकुलरिज्म का नेचर कैसा हो, तो इसको लेकर भी पूरे कंट्री के अंदर डिबेट स्टार्ट हो गए। इसी से क्या हुआ, बीजेपी जो एक थी पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे क्या हुई, एमर्ज हुई, जिसने हिंदुत्व को अपना क्या बनाया, एक इंपॉर्टेंट एजेंडा बनाया हिंदुत्व को लेके। तो यहाँ 1992 के बाद क्या है, बीजेपी का भी क्या हुआ, धीरे धीरे यहाँ पर ग्रोथ होने स्टार्ट होगी। बीजेपी भी एक इंपॉर्टेंट पार्टी के तौर पे रेज हुआ, इशू ऑफ हिंदुत्व भी आगे बढ़ा। लास्ट पॉइंट है असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी। राजीव गांधी की मई 1991 के अंदर हत्या कर दी गई, जिसने भी कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप के अंदर चेंज कर दिया। अब ये जो राजीव गांधी का असैसिनेशन था, किसने किया था, एलटीटीई ने किया था, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम। जब वो एक इलेक्शन कैंपेन के अंदर गए हुए थे, कहां पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु के इलेक्शन कैंपेन के अंदर क्या थे, वो वहां पर थे, जहां पर उनकी क्या कर दी गई, हत्या कर दी गई। उसके बाद कांग्रेस एक इन द इलेक्शन, जब 1991 का इलेक्शन हुआ, उसमें कांग्रेस पार्टी एक सिंगल पार्टी के तौर पे उभर कर सामने आई। राजीव गांधी के डेथ के बाद नरसिम्हा राव देश के अगले प्रधानमंत्री बने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है। अब की बार भी ये प्लस 12th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के अंदर इस तरह का क्वेश्चन आने की उम्मीद है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छे ढंग से रिवाइज करना है एग्जामिनेशन के पर्पस के लिए।